एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, हो सकता है कि आपका आवाज़ थोड़ी सी धीरे आए क्योंकि मैं बहुत आज क्या है हेक्टिक वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और बहुत थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यू आपके मैसेज आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको भी क्वेश्चंस बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ। फिर कल मैं इसके ऊपर और डिटेल में विथ आंसर्स लॉन्ग आंसर वीडियो भी बना दूंगा। तो यूनिट वाइज क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस। मेन फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की मुख्य विशेषता क्या थी? की फीचर्स, इट इंक्लूड एडवांस टाउन प्लानिंग। वहाँ की जो शहरों की मतलब टाउन जो होते थे उस जमाने के, उनकी प्लानिंग बहुत एडवांस थी। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा था कि जब वहाँ की रिसर्च की गई तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो खुद भी प्रभावित हुए कि उस जमाने में इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम कैसे बना। यूज ऑफ बैक्ड ब्रिक्स एंड अ मर्चेंट बेस्ड इकोनॉमी विथ ट्रेड लिंक टू मेसोपोटामिया। ये सब चीज़ें उस कल्चर की, उस सिविलाइजेशन की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेजर फीचर्स ऑफ क्लासिकल पीरियड। इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक हैं, बाय द गोल्डन एज ऑफ गुप्तास, प्रोग्रेस इन साइंस, उस जमाने में साइंस में प्रोग्रेस हुई, प्रगति हुई। मैथमेटिक्स में जीरो और डेसिमल सिस्टम बना। संस्कृत लिटरेचर लिखे गए कालिदास जी द्वारा। और टेम्पल आर्किटेक्चर, बड़े बड़े विशाल टेम्पलों का भी निर्माण हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ को एक्सिस्टेंस एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया। कोएग्जिस्टेंट इज द पीसफुल लिविंग ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी। कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है बेटा जब अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटी शांति के साथ रहती है। वाइल प्लूरलिज्म इज द एक्नॉलेजमेंट एंड सेलिब्रेशन ऑफ मल्टीपल कल्चर। इसमें क्या होता है, एक साथ एक से ज़्यादा कल्चर को माना जाता है, पहचाना जाता है, उनके धर्म को मानते हैं, सोशल आइडेंटिटी को मानते हैं विद इन सेम स्टेट। क्वेश्चन 4 जो है वो कल्चरल सिंबल इन इंडियन कल्चर है। इंडिया में कौन कौन से कल्चरल सिंबल थे मेनली? तो इसमें एक तो लोटस, लोटस जो है वो प्योरिटी का सिंबल था। स्वास्तिक ऑस्पिशियसनेस का सिंबल था। टेम्पल आर्किटेक्चर, जो मंडप या शिखर होते हैं, और क्लासिकल म्यूजिक में जो राग चलते थे वो वहाँ की कॉस्मिक हारमोनी को बताते थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको भाषा बोध, इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन 5, वासुदेव कुटुंबकम एंड सर्वे भवन्तु सुखिनः, इनका मतलब क्या होता है? तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, मतलब ये पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सभी लोग खुश रहें। दोनों ही ग्लोबल पीस, एम्पैथी और यूनिवर्स ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं, भाईचारे को प्रमोट करते हैं। यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैदिक प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इथिक्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक स्टेट प्रिंसिपल। इसमें है एम्फेसिस ऑन द राजधर्म। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूटी ऑफ किंग, के राजा का एक धर्म होता है। गवर्नेंस बेस्ड ऑन द मोरल्स लॉ, यहाँ पे जो सरकार चलती है वो नैतिक लॉ, नैतिक मूल्यों से चलती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक थ्रू द बॉडीज लाइक सभा एंड समिति, लोगों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने का मौका मिलता है सभा या समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक इन्फ्लुएंसेस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ वैदिक चीजों से लिया गया इन्फ्लुएंस है? तो प्रिंसिपल लाइक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब जो पावर को हम अपने पास नहीं रखेंगे, जो यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को बांट रखा है। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट, स्टेट के वेलफेयर के बारे में बात करी है। मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ लीडर के बारे में बात करी है। ये सब वैदिक आइडियल्स या वैदिक आइडियोलॉजी को बताता है कि उनका भी इन्फ्लुएंस है।
नेक्स्ट है आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेटा नॉर्मली ब्रॉड कैटेगरी में 6 टाइप के हैं, बाकी उनके अंदर भी बहुत सारे राइट्स हैं आपके पास। तो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं, 32 तक चलते हैं। गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर सिविल लिबर्टीज, इसमें राइट टू इक्वलिटी होता है, सभी को समानता का अधिकार। फ्रीडम, भाई आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पीसफुल असेंबली की स्वतंत्रता है, अपना प्रोफेशन खुद चूज करने की फ्रीडम है, इंडिया में किसी भी कोने पे आप रह सकते हो उसकी फ्रीडम है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपका शोषण नहीं करेगा, आपकी मर्जी के बिना कोई आपको परेशान नहीं करेगा। रिलीजन्स, जिसको जो धर्म मानना है मानो, कोई मना नहीं है, अपने अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो, उनके कल्चर के रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32, इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी राइट छीनता है तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सीधे उसके खिलाफ रिट फाइल कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक ड्यूटी। ड्यूटी इंश्योर्स द बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब आपको राइट्स मिलते हैं ना, तो राइट्स के साथ में जवाबदारी भी मिलना चाहिए। दे फॉस्टर नेशनल यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर फ्लैग, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। सिविक ड्यूटी मतलब कि जैसे अगर आपको इतने सारे अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप नेशनल यूनिटी रखो, देश में एकता रखो, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का सम्मान करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखो, पॉल्यूशन मत होने दो, ये चीज़ें होती है बेटा। फिर रिलीजन, ड्यूटी और एथिक्स। रिलीजन धर्म से संबंधित होता है। पाथ ऑफ राइटियसनेस, जो बताता है कि भाई ये सत्य का रास्ता है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ये हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमको परफॉर्म करना पड़ते हैं। एथिक्स मतलब हमारी नीति। राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है वो हमारे इथिक्स को दिखाता है। यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इंडियन नॉलेज एंड एजुकेशन। रोल ऑफ वेदास एंड उपनिषद। वेदास आर प्राइमरली सोर्स ऑफ नॉलेज, श्रुतिज। वेद जो है हमारे वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, वाइल उपनिषद रिप्रेजेंट द फिलोसॉफिकल एसेंस एंड क्वेस्ट फॉर अल्टीमेट ट्रुथ, ब्रह्म और ये आत्मा, ये सब चीजें। मतलब कि वेदों से आपके ज्ञान की शुरुआत हुई है और उपनिषद ने उसको फिलोसॉफिकल सेंस दे दिया है अपने तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड स्मृति टेक्स्ट। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फिलोसफी का और स्मृति का? तो दे शेप द मोरल्स एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क ऑफ एंशंट इंडिया। जो प्राचीन भारत के मोरल्स हैं, जो वहाँ की शिक्षा है, उनके लिए ये जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी बेटा। एम्फेसिस वैल्यू बेस्ड लिविंग, इंसान का जो जीवन था वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें। सिस्टमेटिक सोशल कंडक्ट, एक व्यवस्थित सामाजिक जो आपका व्यवहार होना चाहिए वो भी आपको सिखाता है ये। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ गुरुकुल ट्रेडिशन। रेसिडेंशियल सिस्टम, टीचर स्टूडेंट, गुरु शिष्य बॉन्ड, ओरल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग रेदर देन जस्ट करियर फोकस लर्निंग। तो जो हमारे पुराने ज़माने के गुरुकुलास थे, आपको पता होगा, तो उसमें जो शिष्य होते थे वो गुरु जी के पास रहते थे, उनके आश्रम में ही उन्हें सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका करियर अच्छा बिल्ड किया जाता था, कैरेक्टर बनाया जाता था। सिर्फ करियर पे फोकस नहीं, इट मीन्स अच्छा कैरेक्टर बनाना। अगर वो जो भी चीज़ सीखने जाते थे उसमें उनको पारंगत कर देते थे। इसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ में हस्तकला, शस्त्रकला, जीवन यापन करने के लिए जो जो चीज़ अनिवार्य है सब कुछ गुरुकुल में सिखाई जाती थी। और इसमें गुरु और शिष्य का एक ऐसा बॉन्ड होता था जहाँ पर शिष्य गुरु को भगवान से बढ़कर मानता था और वो गुरु दक्षिणा के लिए गुरुजी जो बोल देते थे वो देने को तैयार होता था। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है? एन अप्रोच फोकसिंग ऑन द लर्नर्स नीड, एक ऐसी अप्रोच जहां पर जो आपसे सीखने आ रहा है आप उसकी नीड पे ध्यान दो, इंटरेस्ट पे ध्यान दो, वो किस पेस पे पढ़ता है, मतलब बहुत स्लो, बहुत तेज, उसकी क्या स्पीड है, उस तरीके से हमको ध्यान देना जरूरी है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट एम्फेसाइज द सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इन दोनों को मिला के बनाए। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, बच्चे मुझे ये ना बोले सर इतना सा आंसर लिख दे, क्या बेटा, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर में आपको क्या लिखना है।
इतना सा आंसर लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट है टीचर्स रोल इन कैरेक्टर फॉर्मेशन। एक बच्चे के कैरेक्टर को फॉर्म करने में टीचर का क्या रोल होता है? तो जो टीचर या जो आचार्य होते थे, मोर कंपास, रोल मॉडल, गाइड, वो स्टूडेंट के लिए कई बार रोल मॉडल होते थे। आज भी बच्चे बहुत से टीचर्स को अपना रोल मॉडल समझते हैं, आइडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं अच्छे से। शेपिंग द स्टूडेंट्स इंटेलेक्ट, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर्स उनका एक इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि का विकास करने में हेल्प करता है, उनमें एथिक्स डेवलप करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाता है। तो एक टीचर की प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। यूनिट 4 है हमारे पास, इंडियन लाइफ व्यू एंड एनवायरनमेंट। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? बेटा चतुष्टय मतलब 4 गोल। पुरुषार्थ मतलब ह्यूमन लाइफ में 4 गोल होना चाहिए। पहला धर्म, जो हमें सही गलत के बारे में बताता है। अर्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रतिष्ठा के बारे में बताता है। काम, जो डिजायर के बारे में, हमारी जो विलिंगनेस, इच्छा होती है। और मोक्ष, लिबरेशन, सब कुछ छोड़ के त्याग दो। पता है ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, आपने सुना है बहुत पहले इनके बारे में। ये वही चीजें बेटा। आश्रम सिस्टम क्या था? तो लाइफ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। पहला होता है ब्रह्मचर्य, जहां पर वो स्टूडेंट की लाइफ जीता है। दूसरा है गृहस्थ, जब उनकी शादी हो जाती है और वो एक हाउस होल्ड लाइफ में चले जाते हैं। वानप्रस्थ, जब वो सब काम करके बुढ़ापा के रिटायर्ड हो गए। और सन्यासा, मतलब अब तो बिल्कुल सन्यासी ले लिया उन्होंने। इट इंश्योर्ड बैलेंस सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बताता है कि ये इन चारों सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ यज्ञ फॉर द एनवायरनमेंट। यज्ञ सर्व रिचुअल टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रमोटिंग प्योरिटी ऑफ एयर, वाटर, कॉन्शियसनेस थ्रू द करेक्टिव प्रेयर्स एंड ऑफरिंग। बेटा ये यज्ञ है, वो जे हो गया। ये क्या होता है? रिचुअल जो हम परफॉर्म करते हैं हवा को प्योर करने के लिए, वाटर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब चीजें होती है इसके अंदर। कंसेप्ट ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, सबको पता है आपको। तो इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड टू स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, मिलिट्री की स्ट्रेटेजी के बारे में, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ लिख के रखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने आप में सफिशिएंट है अगर आपको एक अच्छा प्रशासक बनना है तो। नेक्स्ट है इंडियन कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस। बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ नेचर। हम ये मानते हैं कि मनुष्य भी जो है प्रकृति का ही पार्ट है, नॉट इट्स मास्टर, हम उसके स्वामी नहीं हैं। जस्टिस इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। पंच महाभूतास, ये बोलते हैं कि हमें सभी की जीवन की रक्षा करना चाहिए, मनुष्य को अपने आप को किसी से सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। यूनिट 5 लीडरशिप, इनोवेशन एंड ग्लोबल प्रिजर्वेटिव्स। बाल गंगाधर तिलक और गणेश उत्सव के बारे में बताना है आपको। बाल गंगाधर तिलक जो थे, ट्रांसफॉर्म अ प्राइवेट रिलीजियस फेस्टिवल इनटू पब्लिक मूवमेंट। उन्होंने एक जो प्राइवेट रिलीजियस फेस्टिवल था उसको पब्लिक मूवमेंट बना दिया, टू इंस्टिल नेशनल प्राइड, यूनिटी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये चीज़ उसके अंदर लिखना है आपको, और आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई सीरीज हो, गाइड हो, तो आप उसमें से इसके आंसर कर सकते हो। नहीं भी हो, परप्लेक्सिटी ऐप वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो वो यूज़ करके भी आप आंसर लिख सकते हो बेटा। रोल ऑफ कल्चरल रेनेसांस, revived pride in the ancient Indian achievements, which countered colonial narratives and inspired the masses to strive for independence। ये इतना कोई खास नहीं है, जल्दी छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्पेस प्रोग्राम अचीवमेंट्स। हाँ, जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉस्ट इफेक्टिव मिशन बनाया इन्होंने, चंद्रयान, मंगलयान और बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए इंडिया में, और एक ग्लोबल स्पेस पावर बन के सामने आया है। इनके और भी अचीवमेंट्स है जो आप डिटेल में लिख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एंड इनोवेशन इन आत्मनिर्भर भारत। इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है आत्मनिर्भर भारत से।
तो इसमें क्या हुआ बेटा, भारत को हम आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो यूज़ करें ही करें, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उनको ना भूलें। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस वाइल स्टेइंग रूटेड इन इंडिया। हम जो ज़्यादा से अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है वो करें, लेकिन इंडिया में रहकर हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रोल इन मल्टी पोलार वर्ल्ड। इंडिया एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। भाई इंडिया एक तरीके से ब्रिज का काम करता है नॉर्थ एंड साउथ के लिए। एडवोकेटिंग फॉर पीस, डायलॉग्स एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, असर्टिंग इटसेल्फ एज ए रिस्पॉन्सिबल विश्व गुरु। इंडिया धीरे धीरे अपने आप को विश्व गुरु साबित करने की होड़ में लगा हुआ है, और इंडिया विश्व गुरु बन के रहेगा ऐसा माना जाता है, और बिल्कुल बनेगा। एज ए इंडियन हम तो यही उम्मीद करते हैं। और इंडिया हमेशा पीस, शांति, डेवलपमेंट के बारे में ही सोचता है। तो गाइज ये थे हर यूनिट के 5 क्वेश्चन, 5 यूनिट में से 25 क्वेश्चन। आप इन सबको कर लीजिए। अभी क्या है, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना दिए। कल मैं जितनी जल्दी होगा दिन में ही ट्राई करूँगा कि आपको और बेस्ट से बेस्ट, इसमें से भी अगर और छट पाया तो वो भी क्वेश्चन छाट के आपको दे दूंगा। और अगर कुछ मुझे लगा कि नहीं, कोई लॉन्ग क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करा दूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको उसी वीडियो में विद आंसर करवा दूंगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, इसमें एक हाइप का ऑप्शन भी आ रहा है, प्लीज़ आप उसको हाइप ज़रूर कर दीजिए। और थैंक्स करना चाहें थैंक्स कर सकते हैं आप। तो प्लीज़ जितना हो सके अपना प्यार दिखाइए। ऑल द बेस्ट।